मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है, ऋतिक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मनोज्ञा आपके पास ही आ रहे हैं, लगातार आप वहां से खबर दे रही हैं। यहाँ तो नृत्य संगीत सब शुरू हो चुका है। अब विधायक दल की ये पहली बार होगा मुझे लगता है मनोज्ञा के विधायक दल की बैठक से पहले ही मैं बात कर रही हूँ तो ये अपने नहीं मैं आपको ये बता दूं कि असीमदा पहले तो आप अपने कीर्तन अंदाज में मुझे कुछ बता दीजिए, आपके लिए आज कितना बड़ा दिन है? आज सबसे खुशी दिन ना गान ना करले হবে ना, गान अभी गाना गाने पड़ेगा, 2 लाइन तो गाना पड़ेगा, इतना गा गा कर यहाँ पहुँचे हैं। हरदम कहियो भाई राम जी को नाम, हरदम कहियो भाई राम जी को नाम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, हरदम कहियो भाई राम। विधायक है बीजेपी के और आपको मैं बताऊं कि ये इसी तरह से कीर्तन गाते रहते थे। आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है असीमदा? सबसे ऐतिहासिक दिन आज, काल फिर भी ऐतिहासिक तो होगा ही। आज तालिबानी उग्रपंथी एक सरकार यहाँ पर थी, वो ममता बनर्जी को नेतृत्व। आप देखिए वो तालिबानी सरकार को ये बंगाल का जो जनता जनार्दन उसको विसर्जन दिया ना। मार भी तो खाए हैं इतना आप? हम तो मार भी खाया, हमारा गाड़ी भी टूट दिया, हमारा पेड़ भी काट के ले लिया, 6 लाख रुपया का पेड़ भी ले लिया, लेकिन हम भारत माता की जय बोला, जय श्री राम बोला। चोखे जल देखी बहुत लड़ाई करके आज ये बंगाल का स्वाधीनता पाया ना। ये 1947 साल का बाद आंसू देख रही हूँ मैं आपके आंख में दादा, चोखे जल भरे चे क्या ना? চোখে জল পড়েছে। आज समस्त बंगवासी शांति पाচ্ছে, शांति में रहेगा, भी माँ बहन का इज्जत रहेगा। आपको विश्वास था सरकार आएगी इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ? आपको विश्वास था सरकार आएगी इतनी बड़ी जीत के साथ? अपना विश्वास लोग इतनी हमारी विश्वास था, 200% विश्वास था, ये ठीक से चुना होगा तो वोट होगा तो भाजपा सरकार आएगा। 21 साल में आ गया थी, लेकिन ये अच्छा से वोट नहीं हुआ। ममता बनर्जी पे भी बहुत गाने बनाए हैं, 2 गाने जरा दीदी पर भी सुना दीजिए ना, 2 लाइन जो आप इतना भजन कीर्तन के माध्यम से सुनाए। বাংলায় পদ্ম ফুটেছে দিদি হেরে গিয়েছে, বাংলায় পদ্ম ফুটেছে দিদি হেরে গিয়েছে, দিদির চোর ডাকাতের জল দলেরা সব গর্তে ঢুকেছে, বাংলায় পদ্ম ফুটেছে বরুণ দেব কৃপা করেছে। नमस्ते। देखिए ये थे असीम सरकार। मैं आपको बता दूं इस समय एक के बाद एक विधायकों का दौर जारी है। सुनील बंसल जी आ गए हैं। सुनील जी यूं तो बोलते नहीं है, लेकिन सुनील जी से एक बात ये कहना जरूरी होगा कि इन्हें ही चाणक्य माना जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। और सजल घोष हैं हमारे साथ यहाँ पर, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। ये उन कुछ नेताओं में से हैं जो सजल आप कुछ नेताओं में से हैं, मैं लाइव पर हूँ, मैं आपसे खाली अच्छा ठीक है चलिए, आप उन कुछ लोगों में से हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और आप खुद जाके स्लोगन्स रोक रहे हैं। क्या आप इसके खिलाफ हैं? इसके खिलाफ तो अब नहीं है, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। जो 21 में किए थे वो 26 में उसको रिजल्ट मिल गया। क्या आप चाहते हैं कि 31 में हमें वही रिजल्ट मिले? हमें हिंसा रोकना है। बहुत बड़ी बात है आपके लिए ये, कितनी बड़ी जीत तो एक ही होता है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए जीत एक ही होती है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजनीति की, तो राजनीति में आपको ये भी बता दूं कि ये तस्वीरें बता रही हैं जिस विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अभी तक लगातार सरकारी कार्यक्रम होते रहे थे, ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक आ रहे हैं। सुनील बंसल आए हैं अभी, वो व्यक्ति जिसने 2022 से लगातार गांव-गांव जाकर विधायकों को, लोगों को हिम्मत दी और उनको ये भरोसा दिया। अगला विधायक आप पकड़ें छापें, उससे पहले हम चलते हैं। हमारे सहयोगी रमन भी यहाँ पर हैं। रमन, आपने सुबह से लगातार, मतलब सुबह से नहीं, अभी 1 घंटे पहले से आप आधा दर्जन विधायकों की बात करा चुके हैं। अगली बारी किसकी है? क्योंकि पूरा बंगाल और देश इस समय एनडीटीवी देख रहा है। ये आज एक बड़ा दिन है और एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी का सरकार बन गई, सुशासन आ रहा है, कुशासन का खात्मा होगा। कोथा है भाई, कार्ड कोथा है? आप लाइव है अर्जुन दा, आप लाइव है, थोड़ा 2 मिनट। ये अर्जुन सिंह हैं, बैरकपुर से जीत कर आए हैं और पुराने नेता है, क्या कहेंगे जितना आपने संघर्ष झेला टीएमसी के सामने? देखिए, बंगाल में बिना संघर्ष को पानी नहीं मिलता।
तो यहाँ तो सरकार लाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आप लोग की सरकार बन रही है, अगला 5 साल कैसा होगा अर्जुन जी? रमन जी, सुशासन तो आ गया है। पूछिएगा, पिछली बार जब आप सुशासन सांसद आ गया है थे तो तो समझिए बीजेपी कि के सरकार सांसद थे और अच्छे टीएमसी ढंग की से बैठकों चलाए में जाए, जाते सुशासन थे, को एक खत्म साथ किया 2 जाए। नाव पे सवारी कैसे कर लेते थे? अर्जुन आपसे दिल्ली से सवाल है कि जब आप सांसद थे तो टीएमसी के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे? देखिए, जो व्यवहार करते थे अगर वो याद दिलाइएगा तो इनके साथ भी मेरा खराब व्यवहार होगा, उसने मत याद दिलाइएगा। ये देखिए, अर्जुन सिंह ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया है अपने वक्त का, और ये अब अपना आईडी कार्ड यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि फॉर्मेलिटी है। जो विधायक आएंगे उन्हें अपना परिचय पत्र लेना होगा यहाँ से, उसके बाद वो अंदर हॉल में जाएंगे। कौस्तभ बागची भी दिख रहे हैं, ये भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। कौस्तभ दा, आप लाइव हैं एनडीटीवी पर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बड़ी जीत हुई है, ये जनता की जीत है, मोदी जी का विकास का मॉडल का जीत है, और साथ ही साथ ये हमारे कर्मियों का, समर्थकों का आत्म बलिदान का जीत है। करके तमाम जो बड़े नेता है पश्चिम बंगाल भाजपा के, जैसे अर्जुन सिंह हो गए, कौस्तभ बागची हो गए, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव पहले ही आ चुके हैं, और अब एक एक करके सारे जो नेता हैं वो महत्वपूर्ण लीडर्स भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको यहाँ विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर की और विधायक दल की बैठक अभी शुरू होने वाली है। जैसा उन्होंने कहा कि वहां से सब लोग अपने एक औपचारिकता महज अपने कार्ड उठाकर जा रहे हैं बैठक के लिए। लेकिन मनोज्ञा आपके पास आ रहे हैं। मनोज्ञा, ये जो अग्निमित्रा पॉल का नाम, देखिए शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर मुझे लगता है वहां पर भी लोग एक तरह से इस बात को मानकर चल रहे थे कि यही नाम होगा, लेकिन अग्निमित्रा पॉल के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि न सिर्फ इस बार बल्कि पिछली बार भी जब ममता बनर्जी की एक तरह की लहर देखी गई थी, उस समय भी अपनी सीट रिटेन की एक महिला चेहरा रही है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, और एक तरह से सड़क पर उतरकर जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम अग्निमित्रा पॉल को पिछले 2 दशक से जानती हूं। एक फैशन डिजाइनर रही हैं, फैशन डिजाइनर भी A1 ग्रेड की, जिन्होंने बड़े बड़े फैशन शोज किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं। एक फैशन शो में तो उनके साथ शशि पांजा चली थी, जो कि मंत्री रही है तृणमूल कांग्रेस की, और दरअसल वो साड़ी पर फैशन शो था जिसका वो सब हिस्सा थी। लेकिन दिलचस्प आपको ये बता दें कि साड़ी के फैशन शो से शुरू हुआ ये पूरा प्रकरण, लेकिन अब आगे बढ़ गया पीओ, और इस समय वो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं, क्योंकि एक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करना, और उसके साथ साथ जब उन्होंने जमीन पर काम किया है, महिला करना आसान नहीं है। पीयूष कनोडिया हमारे साथ है। पीयूष जी, 300 के मार्जिन से जीत कर आए हैं। सबसे लंबी गिनती अगर किसी विधानसभा की चली है तो आपकी चली है। जिस क्षेत्र से मैं जीत के आया हूँ उस क्षेत्र को तापस चटर्जी का गढ़ बोला जाता है। 40 से 42 साल कभी चेयरमैन के पद में रहे, कभी काउंसलर के पद में रहे, साथ ही साथ कभी विधायक के पद में भी रहे हैं। एक ही चीज़ कह सकता हूँ, उन्होंने जनगण का काम कभी भी नहीं किया, रास्ता भी नहीं, सड़क भी नहीं। जीत की खुशी की बात कर लीजिए, ये तो बता दीजिए कितना खुश हैं आप, मीठा मीठा कितना खाया है? 2 हर घर गया हूँ, आज भी जा रहा हूँ, और सब इंसान ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, सच्ची में आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। और इस समय जब शुभेंदु अधिकारी के पीए का देहांत, ये सरकार चली गई है मगर आज भी अपने कल्चर से बात नहीं जा पा रही है। फ्रेम मनोज्ञा के पास लौटेंगे।